आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए, चढ़ाने को ये पावन बलिदान दर पे हम आए। जीवन के हर मोड़ में तू ही सहारा हमें, जीवन के हर मोड़ में तू ही सहारा हमें। आए प्रभु जी आ, तेरे चरणों में हम आए, तेरे चरणों में हम आए। सबों को जय यीशु। जय यीशु फादर। आज के विशेष मिसा मतलब विशेष मतलब के लिए केविन नायर के ओर से मिसा, विशेष मतलब के लिए लीना मार्टिन और फैमिली के ओर से मिसा, विशेष मतलब के लिए रोजलीमा के परिवार के ओर से मिसा, विशेष मतलब के लिए एलिजाबेथ परिवार के ओर से मिसा, धन्यवाद का मिसा शांति परिवार की ओर से, जबेरिया के आत्मा शांति के लिए मिसा, परिवार के सभी मृत विश्वासियों की आत्मा शांति के लिए, डोलो ऐसा और परिवार की ओर से मिसा, विशेष मतलब के लिए सुनील तिर्की और परिवार के ओर से मिसा, और धन्यवाद मिसा मेसी और थॉमस के और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य अब सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे सिस्टर्स, प्यारे माता पिता, भाइयों और बहनों, सबों को जय यीशु। जय यीशु फादर। आज विशेष रूप से हम सभी यहाँ प्रभु के प्रेम के द्वारा बुलाए गए हैं, हम सब निमंत्रित किए गए हैं, और आज उसी प्रभु ईश्वर के सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ
प्रेम को अनुभव करने के लिए आज हम एकत्रित हैं। इस मिस्सा बलिदान के माध्यम से आइए हम प्रभु ईश्वर को और उनके वचनों को समझने के लिए और उनके वचनों के जरिए अपना जीवन को बिताने के लिए दया कृपा याचना करें। साथ ही आज हम सब संत एंथोनी ऑफ पादुआ के संत एंथोनी के प्रार्थना मय जीवन के बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। जब हम पादुआ के संत एंथोनी के बारे में सुनते हैं तो हमें बहुत सारे आश्चर्यमय एहसास होता है। हम जानते हैं वह जो खोए हुए चीज़ों को प्राप्त करने की पैटर्न माने जाते हैं और आज वह सिर्फ वस्तु ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक जीवन में भी जो कुछ भी हम खोए हुए हैं उनको पाने के लिए, उनको पुनर्वार हासिल करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। संत एंथोनी हमारे जीवन में वह हमारे लिए मददता करेंगे जिससे ईश्वर हमारे जीवन को अपना संपूर्ण आशीष, संपूर्ण कृपा और सामर्थ्य से भर देंगे। और हम सुसमाचार में देखते हैं कि अगर कोई विश्वास के साथ ईश्वर से कुछ मांगता है तो ईश्वर जरूर हमें प्रदान करते हैं और करेंगे। आइए हम यीशु ख्रिस्त का बताए हुए उस मार्ग पर चलने के लिए भी कृपा मांगे। यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार में भी अपने शिष्यों के लिए, अपने प्रेरितों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही हम सबों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब अपना जीवन में एकता बनाए रखें। एकता बनाने से हमारा जीवन पूर्ण होगी। जिस तरह पिता और पुत्र एक बने रहे और हम सबों के उद्धार के लिए वह हम सबों पर दया दृष्टि डालते हैं, उसी प्रकार अगर हम सब एकता में और विश्वास में उन्हें जो कुछ भी मांगते हैं वह सब ईश्वर प्रदान करते हैं। आइए पूरे विश्वास के साथ इस मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें और हमारे सभी प्रार्थनाओं को ईश्वर के चरणों तले सौंप दें, जिससे हम सब ईश्वर के द्वारा दया दृष्टि किए जाएंगे और आशीर्वाद प्रदान किए जाएंगे। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने दिया कुंवारी मरियम से सब सरदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया याचना के लिए जनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। जनहार दया करो, पाप मिटाने वाले दया करो। शरण तुम्हारी आए हुए हम, शरण तुम्हारी आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो। मरियम नंदन दया करो, पालनहारा दया करो। मरियम नंदन दया करो, पालनहारा दया करो। शरण तुम्हारी आए हुए हम, शरण तुम्हारी आए हुए हम। दया करो, दया करो, अब दया करो। दया करो, दया करो, अब दया करो। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ कांची सब जन को। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। ऊपर सुख शांति मिले, शुभ कांची सब जन को। कहते हैं धन्य तुझे, करते हैं तुझको नमन। तेरी आराधना करते रहे, स्वर्ग धरा पर शासन हो। महिमा गाते हम, हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु सुत ईश्वर। पावन आत्मा सुन लो पुकार, दीन दुखी हम आए हैं बाहर। महिमा गाते हम, तू ही प्रभु पावन है, तू ही प्रभु सृजनहार। केवल तू करता कृपा, विनती हमारी सुन लो जरा। महिमा गाते हम, दुनिया के पाप हरो, परमेश्वर करिए कृपा। शाश्वत शांति बरसा प्रभु, शिष्य तेरे पिता के विद्वान, आत्मा संग विराजमान। पाप तो जग का हरता रहे, हम तेरी महिमा गाते रहे। महिमा गाते हम, तेरी स्तुति हम करते हैं। शांति मिले, शुभ कांची सब जन को। महिमा गाते हम।
हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से तेरी कलीसिया यहाँ एकत्रित हुए हैं। तेरी कृपा से यह तुझ में अटूट भक्ति रखें और आप आपस में मेल प्रेम से रहे। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। तुमको रोम में भी साक्ष्य देना है। अध्याय 22 पद संख्या 6 से 11। दूसरे दिन कप्तान ने पौलुस के बंधन खोल दिए और महायाजकों तथा समस्त महासभा को एकत्र हो जाने का आदेश दिया, क्योंकि वह यह निश्चित रूप से जानना चाहता था कि यहूदी पौलुस पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। तब उसने पौलुस को ले जाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। पौलुस ये जानता था कि महासभा में 2 दल है, एक सदूकियों का और दूसरा फरीसियों का। इसलिए उसने पुकार कर कहा, भाइयों, मैं हूँ फरीसी और फरीसियों की संतान। मृतकों के पुनरुत्थान की आशा के कारण मुझ पर मुकदमा चल रहा है। पौलुस के इन शब्दों पर फरीसियों तथा सदूकियों में विवाद होने लगा और उनमें फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकियों की धारणा है कि ना तो पुनरुत्थान है, ना स्वर्ग और ना आत्मा, परंतु फरीसी इन पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार बड़ा कोलाहल मच गया। फरीसी दल के कुछ शास्त्री खड़े हो गए और पुकार कर कहने लगे, हम इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाते। यदि कोई आत्मा अथवा स्वर्गदूत उससे कुछ बोल हो तो। विवाद बढ़ता जा रहा था और कप्तान को डर लग रहा था कि कहीं वह पौलुस के टुकड़े टुकड़े ना कर दे। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश दिया कि वह सभा में जाकर पौलुस को उनके बीच में से निकाल ले और छावनी ले जाए। उसी रात को प्रभु पौलुस को दिखाई दिए और बोले, धीर बने रहो। तुम यरूशलेम में जिस तरह मेरे विषय में साक्ष्य दिया है, तुमको उसी तरह रोम में भी साक्ष्य देना होगा। यह प्रभु की वाणी है। मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। तेरे पथ पे चलो, तेरे चरण पढ़ो, प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। मार्ग सत्य और जीवन, यीशु तू है महान। जो
तेरी राह पे चलते धन्य वे इंसान। हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार, हो तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। सच्चिता गलता हूँ डालिया हमने, जो प्रभु मुझ में रहते हैं अनंत जीवन पाते हैं। ओ तेरा जयकार, ओ तेरा जयकार, ओ तेरा जयकार। प्रभु तू मेरा सहारा, प्रभु तू मेरा सहारा। ऊपर जाए फर्स्ट के लिए खड़े हो जाइए। सुनता जो तेरा वचन, करता जीवन पावन। सुनता जो तेरा वचन, पाता नया जीवन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है यीशु ने अपने आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे परम पावन पिता, मैं न केवल उनके लिए विनती करता हूँ बल्कि उनके लिए भी जो इनकी शिक्षा सुनकर मुझ में विश्वास करेंगे। सब के सब एक हो जाएं। हे पिता, जिस तरह तू मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाएं, जिससे संसार यह विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। तूने मुझे जो महिमा प्रदान की है वह मैंने उन्हें दे दी, जिससे वे हमारी ही तरह एक हो जाएं। मैं उनमें रहूं और तू मुझ में, जिससे वे पूर्ण रूप से एक हो जाएं और संसार यह जान ले कि तूने मुझे भेजा है और तूने जैसे मुझे प्यार किया है वैसे ही उन्हें भी प्यार किया है। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि तूने जिन्हें मुझे सौंपा है वे जहाँ मैं हूँ मेरे साथ रहें, जिससे वे मेरी महिमा देख सकें जिससे तूने मुझे प्रदान किया है, क्योंकि तूने संसार की सृष्टि से पहले मुझे प्यार किया है। हे न्यायी पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना और यह जान
गए कि तूने मुझे भेजा है। मैंने इन पर तेरा नाम प्रकट किया है और प्रकट करता रहूँगा, जिससे तूने जो प्रेम मुझे दिया है वह प्रेम इनमें बना रहे और मैं भी इनमें बना रहूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम सुसमाचार में कितने सटीक भाव से यीशु के भावनाओं को सुनते हैं। यीशु हमें इस संसार में अकेले नहीं छोड़ते हैं, वह हमें अनाथ नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए हमें वह पवित्र आत्मा को एक वरदान के रूप में हमारे लिए भेजते हैं। और वही यीशु ख्रिस्त कल के सुसमाचार में भी वह अपने प्रेरितों के लिए प्रार्थना करते हुए पाए जाते हैं। और आज यीशु ख्रिस्त उसी प्रार्थना को आगे बढ़ाते हुए उनके शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और सिर्फ उनके लिए नहीं, परंतु समस्त मानव जाति के लिए वे प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब बपतिस्मा के संस्कार द्वारा वही यीशु ख्रिस्त के साथ मृत्यु को स्वीकार करते हैं। हम अपना आदि पाप से मर जाते हैं और यीशु ख्रिस्त जिस प्रकार पुनर्जीवित होते हैं, उन्हीं के साथ, उन्हीं के आज्ञा अनुसार हम सब पुनर्जीवित होते हैं और हम एक नया जीवन में प्रवेश करते हैं। और साथ ही हमें प्रेरिताई के जो कार्य है वह भी हमें सौंप दिया जाता है। हम सब ख्रिस्त के अनुयायी हैं। ख्रिस्त जानते थे कि जब वह इस संसार में से जाएंगे तब हम सब उनके कहे हुए वचनों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजे हैं, जिससे पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हम सब उनके कहे हुए वचनों को सटीक तरीके से समझने में सक्षम बने और उन वचनों को समझकर हम अपना जीवन को एक सच्चे क्रिस्तियानी के तौर पर हम व्यतीत करने में सक्षम हो सकेंगे। हम जब देखते हैं पादुआ के संत अंतोनी के बारे में, जब वह संत अगस्तिनियन मॉन्क में वह ज्वाइन किए थे, बाद में जब वह फ्रांसिस्कन फ्रायर्स को देखते हैं कि वह अपना जीवन को अर्पित करने के लिए, वह शहीद होने के लिए किसी राष्ट्र पर जाते हैं और वापस उनका सब ही लौट आता है, तब संत अंतोनी प्रेरित होते हैं कि वह मन ही मन सोचते हैं कि उन्हें भी उन्हीं संतों के जैसा, उन्हीं फ्रांसिस्कन फ्रायर्स की तरह अपने को शहीद के रूप में पाना है। वह ईश्वर के लिए शहीद बनने के लिए तैयार थे और वहाँ से वह
फ्रांसिस्कन समाज में ज्वाइन करते हैं। तब एक बार जब उनका फ्रांसिस्कन सभा में चैप्टर होता है जहां वह अपना चुनाव कार्य को करते हैं, तब उन्हें फ्रांसिस उनके बीच कुछ संदेश देने के लिए कहते हैं। तब संत अंतोनी वहाँ पर होते हैं। वह कुछ भी प्रिपेयर नहीं किए थे। तब उन्होंने प्रार्थना किया, ईश्वर से प्रार्थना किया, और उस दिन का जो संदेश उन्होंने दिया वह उनका जीवन का सर्वश्रेष्ठ संदेश था। और जब वे किचन इंचार्ज थे, तब वह किचन में कुछ बना रहे थे, और जब परोसा गया तो उन्हें पता चला, कोई प्रायर्स आके बोलते हैं कि हमारा खाना जो बन रहा है वह सफिशिएंट नहीं है। तब संत अंतोनी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, और सबों को पेट भर खाना मिलता है और सभी तृप्त हो जाते हैं। और एक बार उन्हें किसी ने विष दे दिया था, पॉइसन दे दिया था, पायसम में पॉइसन डाल के उन्हें दे दिया था, परंतु ईश्वर की कृपा से वह उस पायसम को पीते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह कई सारे अद्भुत और चमत्कारी कार्य उनके जीवन में घटते हुए हम उस अंतोनी को पाते हैं। और आज वह पेट्रन ऑफ द लॉस्ट थिंग बन जाते हैं, और केरल में बड़े धूमधाम से संत अंतोनी के श्राइन जगह जगह में स्थापित किया गया है, और कई सारे विश्वासी वहाँ जाके प्रार्थना करते हैं। आज भी उनके नाम में कई सारे चमत्कारी कार्य, चंगे कार्य इस संसार में हो रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि आज भी हमारे प्रभु वचन, हमारे जो ईश्वर वचन है वह जीवित है, और वह सजीव हमारे बीच में निवास करता है। तो आइए हम सबको क्या करना है, हमें पवित्र आत्मा से विनती करना है ताकि हम उनके प्रेरणा से पवित्र वचन को समझने के लिए हमें वरदान मिले। और जब हम पवित्र वचन को पठन करते हैं तो हम में एक तरह की ऐसे शक्ति हमारे आध्यात्मिक जीवन को पुष्टि करती है जो हमें महसूस होगी। कई बार हमारे बीच हमारे भाई बहनों से आप यह सुने होंगे कि कोई कुछ भी पढ़ना नहीं लिखना नहीं जानता, पर जब वह पवित्र बाइबल वचन को पढ़ते हैं तो वह पूरा सटीक तरीके से वो पढ़ सकते हैं। यह क्यों होता है? हमें सोचने की बात है, यह क्यों होता है? तो यह इसलिए होता है कि ईश्वर का जो प्रतिज्ञा है, उनका आज्ञा है, उनका महिमा है, वह सब में प्रकट होना है। और वही आज यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों के लिए, अपने प्रेरितों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके बीच एकता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या हमारे बीच एकता है? क्या हम सब आध्यात्मिक जीवन में हम एक हैं? हम कहते होंगे कई बार कि हम क्रिश्चियन हैं, हम एक हैं, लेकिन यथार्थ में हम अपना अंतरात्मा से पूछ कर देखें, क्या हम एक हैं? क्या हम एक साथ खड़े हैं?
क्या हम पवित्र वचन को विश्वास करते हैं? क्या हम उस वचन को दूसरों के सामने या अपने घर में, अपने परिवार में एक दूसरे के साथ अपना जीवन के माध्यम से साझा करते हैं? क्या हम अपना ईश्वर के यह वचन पर विश्वास रखते हुए अपना जीवन को व्यतीत करते हैं? इन सभी प्रश्नों को हम मन में रखेंगे और निरंतर हमें प्रश्न करते रहना है, जिससे हमें याद मिले, जिसे हमें याद आए कि ईश्वर हमारे साथ हैं। इम्मानुएल, ईश्वर सदा हमारे साथ है और वह हमें कभी अकेले अनाथ के जैसा नहीं छोड़ते हैं। वह हमारे जीवन को बहुत सारे आशीर्वाद से, वरदान से हमारे जीवन को भर दिए हैं। हमें महसूस करने के लिए मन चाहिए, दिल चाहिए। और आइए हम आज संत एंथोनी के मध्यस्थता द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार विश्वास संत एंथोनी के आध्यात्मिक जीवन में थी, उसी प्रकार के विश्वास हमारे जीवन में भी हो, जिससे हम पूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए एक सच्चे क्रिस्तियानी जीवन व्यतीत करने में सक्षम रहें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जीवन मुझे अर्पण है, जो है मेरा सो है तेरा, ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, जो भी मेरे तेरे दिए उपहार, मिला जीवन मुझे अर्पण है तुझ पे ना, जो है मेरा सो है तेरा, ताकरस और रोटी के साथ। कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी सेवा और भक्ति की बलि स्वीकार कर इसे हम तेरी ही आज्ञा से चढ़ा रहे हैं। इस संस्कार के प्रारंभ से हमें अपनी मुक्तिदायी कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की स्थायी नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है ताकि वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का चिरस्थायी स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को तेरा स्वर्गीय साक्ष्य देती रहे। इसलिए दूतों की समस्त सेनाओं के साथ मिलकर अब और अनंत काल तक हम सारे हृदय से तेरा यशोगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया
और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लेओ, हमारे धर्मदक्ष अनिल कुटो, सहधर्मदक्ष दीपक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाएं, विशेषकर सेविका जबेरिया के आत्मा शांति के लिए इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगन युग तेरा ही है।
हम सब प्रार्थना करें जैसे कि हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तेरा तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बने रहते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम में शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ क्योंकि मेरे आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ये जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरण सा, मन मेरा तुझको है प्यासा। ऐसा ये जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरण सा, मन मेरा तुझको है प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा,
जहाँ पाया न तुझको वहाँ तेरी शरण में आया यहाँ पूरे करो मेरे अरमान ढूंढा में सारा जहाँ पाया न तुझको वहाँ तेरी शरण में आया यहाँ पूरे करो मेरे अरमान आजा तू आजा दे दे तू दर्शन तेरा आजा तू आजा दिल में हो वास तेरा खुशियों का दाता है तू सहारा अनाथों का तू मार्गम सत्यम जीवन है तू सबका विदाता एक तू दुखियों का दाता है तू सहारा अनाथों का तू सत्यम जीवन है तू सबका विदाता एक तू आजा तू आजा दे दे तू दर्शन तेरा आजा तू आजा दिल में हो वास तेरा ऐसा ये जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा शीतल धरा को प्यासा हिरण सा मन मेरा तुझको है प्यासा ऐसा ये जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा शीतल धरा को प्यासा हिरण सा मन मेरा तुझको है प्यासा आजा तू आजा दे दे तू दर्शन तेरा आजा तू आजा दिल में हो वास तेरा में सारा जहां पाया न तुझको वहां तेरी शरण में आया यहाँ पूरे करो मेरे अरमान ढूंढा में सारा जहां पाया न तुझको वहाँ तेरी शरण में आया यहाँ पूरे करो मेरे अरमान आजा तू आजा दे दे तू दर्शन तेरा आजा तू आजा दिल में हो वास तेरा
है तू, सहारा अनाथों का तू। मार्गम सत्यम जीवन है तू, सबका विधाता एक तू। दुखियों का दाता है तू, सहारा अनाथों का तू। मार्गम सत्यम जीवन है तू, सबका विधाता एक तू। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। ऐसा ये जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा। शीतल धरा को प्यासा हिरण सा, मन मेरा तुझको है प्यासा। ऐसा ये जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा। शीतल धरा को प्यासा हिरण सा, मन मेरा तुझको है प्यासा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हम में धर्म ज्ञान की वृद्धि करे और हमारा नवनिर्माण करे, ताकि हम पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर बिनती, हे अति दयालु धर्मदयालु कुंवारी मरियम, याद करके कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरे मदद मांगने तब तक की सहायता खोजने आपके पास आया और आपसे आशा छोड़ा गया हो। हे कुंवारी के कुंवारी, हे मेरी माँ, ऐसे आश्रय से ही मैं के पास दौड़ाता हूँ और कहराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुने और पूरा कीजिए। आमीन। अति प्यारी माँ मरियम, शांति की रानी और सब कृपाओं का जरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। जुबली प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई प्रभु यीशु ख्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की लौ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिलों में प्रज्वलित की है, वो हम में तेरे राज्य के आगमन की धन्य आशा पुनः जागृत करे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीजों के परिश्रमी कृषकों में रूपांतरित करे। ये बीज एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की सुनिश्चित आशा के रूप में मानवता और संपूर्ण सृष्टि को परिवर्तित करे, जहाँ बुराई की शक्तियों को परास्त कर आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकाशित रहेगी। जुबली की कृपा हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्ग की निधियों को प्राप्त करने की लालसा पुनः जागृत करे। वही कृपा हमारे उद्धारक के आनंद और शांति को समस्त पृथ्वी पर फैलाए। हे ईश्वर, तू जो अनंत काल तक धन्य है,
सदा सर्वदा तेरी स्तुति और महिमा होती रहे। आमीन। सब दुखित आत्माओं की आशा, मैं आपकी शरण में आता हूँ और आपके सामने दंडवत करके प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपने असीम प्रेम और कृपा से अपने सेवक सेंट एंथोनी को दर्शन देकर उनको दिलासा दिया था, वैसे ही हम सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल, जो आपके सेवक सेंट एंथोनी के द्वारा याचना के लिए यहाँ उपस्थित हैं। हे धन्य संत एंथोनी, ईश्वर के अनुग्रह ने आपको सभी आवश्यकताओं में हमारा शक्तिशाली सहायक तथा खोई हुई अथवा चुराई गई वस्तुओं को फिर से प्राप्त कराने वाला संरक्षक बनाया है। आज मैं बाल सुलभ प्रेम तथा हृदय की गहरी आशा से प्रेरित होकर आपकी शरण में आता हूँ। खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति में आपने आज तक लाखों व्यक्तियों की अद्भुत सहायता की है। आप भ्रम में पड़े व्यक्तियों को उत्तम परामर्श और पीड़ित जनों को दिलासा देते हैं, रोगियों को भला चंगा करते और मृतकों में प्राण डालते हैं, बंदी जनों का त्राण करते और दुखियों की शरण बनते हैं। हे धन्य सेंट एंथोनी, मैं आपकी शरण में आता हूँ। इस घोर विपत्ति में आप मेरी सहायता करें। जो वस्तु खो गई है उसे मैं आपके हाथों छोड़ देता और पूरी आशा करता हूँ कि यदि वह वस्तु परमात्मा की महत्तर महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए उपयोगी हो तो वह शीघ्र ही मुझे मिल जाएगी। हे आत्मा और रोगियों के स्वास्थ्य तथा दुखियों को दिलासा देने वाले संत एंथोनी, हम आपसे विनती करते हैं, कृपया हमारी प्रार्थना सुन, हम पर अपनी दया दृष्टि डाल, क्योंकि हम दुख संकटों से पीड़ित हैं। हमारे दुख तकलीफों और बीमारियों में हमें दिलासा एवं सांत्वना दे। हे ईश्वर के परम प्रिय मित्र, आपने अपनी कृपा एवं विशेष प्रार्थनाओं द्वारा बीमारियों को चंगा किया है। इतना ही नहीं बल्कि कई लोगों को मौत के मुंह से बचाया है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हम पर दया कर और हमें इस कष्टपूर्ण बीमारी से निरोग कर दे कि यह स्वस्थ लाभ प्राप्त करके आपकी कृपा द्वारा अपने परम दयालु प्रभु को धन्यवाद दे सकें और उसकी महिमा गा सकें। आमीन। हे परम दयालु सेंट एंथोनी, आप अपने विश्वासी भक्तों को दिलासा देते हैं। आपके दयापूर्ण कार्य असंख्य है और कल्याण भावना आगम अगाध है। हम आपके प्रताप में ऐश्वर्य के सभी दानों के लिए धन्यवाद देते हैं और आपसे विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि आप जो अपने याचकों की मांग पूरी करते हैं, हमें कभी नहीं त्यागे, परंतु हमें अनंत पुरस्कार के लिए तैयार करें। आमीन। हे संत एंथोनी, ईश्वर के सेवक और मित्र, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। मैं अपनी सत्ता, अपना जीवन, अपने कार्य, अपने शोक तथा कष्ट आपको सौंपता हूँ। मैं आपको प्यार करने, आपका आदर तथा गुणगान करने के सिवा और किसी बात में अपनी सत्ता के किसी अंश का उपयोग कदापि ना करूं। यह मेरा अचल अटल संकल्प है कि मैं पूर्णतः केवल आपका रहूंगा, सब कुछ आपके प्रेम के लिए करूंगा और जो आपको प्रसन्न करता है उससे अलग रहूंगा। इसलिए हे संत एंथोनी, पिता परमेश्वर के राज्य में आप मेरा पक्ष ग्रहण करें और उनके न्यायपूर्ण क्रोध के बाणों से मेरी रक्षा करें। हे प्रेम पूर्ण हृदय, आप ही पर मेरी संपूर्ण आशा टिकी है।
मुझे अपनी निर्बलता के कारण कदम कदम पर भयंकर आशंका होती है, परंतु आपकी कल्याण भावना से मुझे सब कुछ की आशा है। अतः मुझ में जो कुछ आपको अप्रसन्न करता है, जो कुछ आपका विरोध करता है, उसे नष्ट कीजिए। अपना विशुद्ध प्रेम मेरे हृदय में इतना गहरा अंकित कर दे कि मैं आपसे कभी अलग ना हो। मैं आपकी कल्याण भावना की दुहाई देता हुआ निवेदन करता हूँ कि आप अपने हृदय पर मेरा नाम अंकित कर ले, क्योंकि मैं अपने जीवन काल तथा मृत्यु में भी आपका चरण सेवक बने रहना अपना परम सौभाग्य समझूंगा। आमीन। संत अंतोनी की नवदिवसीय प्रार्थना। हे मधुर तथा प्रेम से परिपूर्ण संत अंतोनी, मैं आपके साथ महामहिम ईश्वर की आराधना बड़े आदर से करता हूँ। ईश्वर ने आपको इस जीवन में अद्भुत कृपा दान दिए थे और मृत्यु के बाद आपको अपूर्व महिमा से विभूषित किया है। मैं इनके कारण आनंद से उमड़ता हुआ कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने अचूक निवेदन से मेरे लिए पवित्र जीवन बिताने और कृपा की दशा में मरने का मूल्य कृपा प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त आपसे विनती करते हैं यह कृपा दान मैं आपसे विनयपूर्वक मांग रहा हूँ। यदि वह ईश्वर की महिमा और मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ना हो, तो दया करके मुझे ऐसा कृपा दान दिलाए जो दोनों के लिए अधिक उपयोगी हो। आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी अब काल तक सदा रहेगी। आमीन। संत अंतोनी की स्तुति विनती। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त हमारी सुन, हे ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्ग के पिता परमेश्वर हम पर दया कर। पुत्र परमेश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्वा एक ही परमेश्वर हम पर दया कर। संत मरिया परमेश्वर की माँ हमारे लिए प्रार्थना कर। संत जोसेफ कलीसिया के संरक्षक हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी हृदय के नरम और दीन हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी निर्धनता के प्रेमी हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी सद्गुणों का आदर्श हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी अनाथों के पिता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी दुखियों का दिलासा हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी बीमारों का आसरा हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी ईश्वर के आदर्श पुरोहित हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी चमत्कार दिखाने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी निवेदन करने वाले हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी खोई चीजों के दाता हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी हमारी शरण हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी हमारा पथ प्रदर्शक हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी कलीसिया के धार्मिक गुरु हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी बालक यीशु के प्यारे हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी संत फ्रांसिस धर्म समाज की महिमा हमारे लिए प्रार्थना कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे संत अंतोनी हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे कि प्रभु तूने कहा है, मांगो तुम्हें मिलेगा, खोजो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु हमारी विनती है कि हम याचकों को परम ईश्वरीय अनुराग की भावना प्रदान करें, जिससे हम आपके सारे हृदय से वचन और कर्म से प्यार करें तथा आपकी प्रशंसा करने से कभी ना चूके। हे प्रभु हमारी शरण और हमारा बल, कलीसिया की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को सुन। आप सभी भक्ति के स्रोत हैं। दया पूर्वक ऐसा कर कि तेरे संत एंथनी के आदर्श द्वारा हम पर तेरी पवित्रतम नाम का प्रेम बढ़ता जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पदुआ के संत अंतोनी जगत में कृपा बरसा दे। अद्भुत चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, के संत अंतोनी जगत में कृपा बरसा दे। रोगी को करते चंगा तुम, दीनों को देते सहारा। रोगी को करते चंगा तुम, दीनों को देते सहारा। कमजोरों की करते रक्षा तुम, पापियों का तुम सहारा। कमजोरों की करते रक्षा तुम, पापियों का तुम सहारा। चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, जगत में कृपा बरसा दे। प्रभु के वचन लाते तुम, प्रभु की महिमा गाते तुम। प्रभु के वचन लाते तुम, प्रभु की महिमा गाते तुम। हम भी नया जीवन पा सके, ऐसी कृपा तो बरसा दे। हम भी नया जीवन पा सके, ऐसी कृपा तो बरसा दे। तो चमत्कारों से सुप्रसिद्ध है संतों में, पदुआ के संत अंतोनी जगत में कृपा बरसा दे। जगत में कृपा बरसा दे। स्वर्ग की रानी आनंद मना, हालेलुया। जिसको तूने जन्म दिया, हालेलुया। वह अपने कथन अनुसार जी उठा। हालेलुया। परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। आनंद मना और प्रसन्न हो हे कुंवारी मरिया। हालेलुया। प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान से संसार को आनंद दिया है। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसा कर कि हम उसकी मां कुंवारी मरिया के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सकें।
उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे संत मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत योसेफ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत अंतोनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मदर तेरेसा, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत सेबास्टियन, हमारे लिए प्रार्थना कर। सब मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम।